मेरे पे भी केस कराया था, बेटे पे कर रखा था। बताओ, ऐसा काम कर रखा है बोले आप फांसी पर लटका रखे हैं, पर बोलना को नहीं, लटके रहो। फिर सोमवार ने भी गए थे, स्टाफ की अटेंडेंस लग रही है पर स्टाफ वहाँ नहीं है। कोई आज लग देखा है किस तरह ये अधिकारी बीमार करे जावा है, सब ने पता है। ये इनके तो मन में ये थी कि सांसद साहब की तो रिकॉर्डिंग है कि भाई तो शाम में ज़्यादा काम करवा रहे हैं। सांसद और विधायक का तो हमने शुरू दिन का ही बेरा था कि ये नहीं चाहते कि भाई काम ये करें। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरे राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपना चैनल खोज हरियाणा पे। लगातार जो है चुनावी माहौल जो है गरमा रहा है, हर एक जगह चर्चा इस चीज़ की है। लेकिन उसी बीच जो चीज़ आज आप जो मुद्दा लेके आए हैं, तो जो हमारी हालचोट की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर, उस सरकार में जो मेरे साथ शख्स है, जो शख्सियत है मैडम अनीता मलिक, जो कि चेयरपर्सन हैं जिला पार्षद की, और इनके साथ कल जो है हमने सोशल मीडिया पे भी देखा और आज जो है प्रेस के अंदर भी वह चीज़ थी कि इनके ऑफिस के अंदर सरकार द्वारा लगा लो या हमारे प्रशासन द्वारा जो चीज़ करी गई है उस चीज़ के बारे में बात करांगे कि जब तक ने भाजपा छोड़ दी है, जब तक ये ऐलान कराया है, अपने निवास स्थान के ऊपर घोषणा करी थी कि हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, उस दिन के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जिनकी वजह से इनका काम में रुकावट आने लग रही है। जो विकास कार्य ये तुषाम हल्कम है या फिर अपने क्षेत्रकारी क्षेत्र में जो करवाने लग रहे थे उसमें बीच में रुकावट बढ़ने लग रहे हैं, काम रोकने लग रहा है। अब कौन करे है, किस तरह पूरी घटना थी, क्या कारण था, वह सारी चीज़ आप ही मैडम तो पूछ जाएंगे। राम राम मैडम। नमस्कार सचिन जी, और मैं सभी दर्शकों को भी नमस्कार करती हूँ। तो यह पूरी घटना क्या थी, किस तरह की कुछ हुआ? देखो, कल मैं ऑफिस में गए थे ने, उस टाइम पर गए तो कम से कम 15-20 दिन तो पक्के हो गए हैं भाई, कदे तो एसी नहीं चलनी। 2-3 बार मामी ने भी बुला के देख लिए, मैं राग गए, फिर भी मेरा नहीं किए करे हैं, ना कंप्यूटर चल रहा है, कैमरे लगवा रखे हैं, कैमरे के भी कोई चालन चुलन का कोई मतलब नहीं है। मतलब 20 दिन तो इन्हें इतने न सोच रखे हैं कि भाई इनके गेल मामे ये इस तरह की हरकत करा और ये इन चीज़ां तो परेशान हो जाएंगे, कुछ अपशब्द बोलना या कुछ भी इनकी जो मानसिकता है ये चाहते हैं कि भाई ये खुद कुछ न कुछ गलत करें। पर मामे तो बिल्कुल खेता में जाया कर दे, पसीना में काम कर दे जमींदार आदमी तो नहाए ले है। तो इनका यूँ बहम है कि भाई मामे कोई मोम के थोड़े हाँ जो पंगड़ जावांगे। तो ऑफिस में गए, सीओ साहब दौरा शुक्रवार ने फ़ोन कराया था, उस दिन भी नहीं आए। फिर मैं DRDA में चली गई थी, माँ जी आए को नहीं, मैं अभी आया हूँ, पर वो मीटिंग में नहीं थे, उन्हें आना नहीं था। विधायिका क्या और सांसद के पूरे दबाव में हैं, ये नहीं चाहते कि भाई तो शाम हल्के के या पूरे भिवानी जिले के काम हो। पहले भी आमी ने कई कौन थी विधायिका की तो मामी और सांसद की भी मामी तो पहले भी कया कर दे, पर सांसद और विधायिका तो मामी ने शुरू दिन का ही बेरा था कि ये नहीं चाहते कि भाई काम ये करें। मामी हाँ काम करनी है, सब ने बेरा है, मेहनत करके खानी है हाँ, और केवल अच्छे काम करने की हमारी यह सोच है। पहले भी जो है पीछे भी हमने देखा था कि भाई आपकी मीटिंग थी, उस टाइम पे भी रुकावट डाली गई थी, अधिकारी नहीं पूछे थे, अब दोबारा यह चीज़ होने लग रही है। तो जनता में फिर इस चीज़ से के मानो के संदेश जागा जो हमारी? देखो, जनता भी समझदार है कि भाई ये उरे तो वोट ले लेके न सांसद हो, उरे तो राजनीति शुरू करी, और यह बेरा ये तमिल विधायिका तो ये दोनों पहले तमिले बैठे हैं। हमें तो राकेश मलिक जी 2012 में कया कर दे, ये दोनों मिल रहे हैं, पर वह बात जब कौन जो क्या कर दी, ये सबकी जबान पे है। या हमें तो शुरू दिन के या कमा, चाहे वो 14 का इलेक्शन था, उस टाइम पे भी वो गुणपाल नाम का जो था वो तिजोरी में रोक लिया था। 19 में ये शशि आया था, ये भी कोठी में रोक लिया था। तो हमें तो बेरा है, पर इस सारा जिले ने भी बेरा है और पूरा हरियाणा ही पता है, जिसने भी भाई राजनीतिक बातें तो संबंध जो रखे हैं, ये भी तो सारे ऐसे हो रहे हैं, जागरूक हो रहा है पूरा ये देश।
तो जो है तकरीबन 35-40 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। और उससे पहले हल्का तो शाम का नुबाट थी, आपका कार्य क्षेत्र का नुबाट थी, जिला बहनी का नुबाट थी, वह विकास कार्य है जो रह रहे हैं थोड़े मोटे। इब भी जो हमारे पास क्लिप भी आई, मैंने वो चीज़ देखी भी, टैंकर भी तैयार हो रहे हैं और वह जनता बीच में गाँव में पहुँचने भी थे, लेकिन वो चीज़ भी बीच में रुकावट दी। हाँ, अब तक पहले 42 तो टैंकर आए थे, जिला परिषद ऑफिस में आके खड़े भी हो गए थे। मैं वापस कहाँ गए, मैं गामा में जाने चाहिए थे। 28 ट्रैक्टर थे, मैं टेंडर कैंसिल कर दिए, टेंडर खुल चुके थे। और जिम का सामान था, 8 करोड़ की पूरे ज़िले की लाइटें थी, सारे बगैर चेयरमैन को सूचित किए। बताओ इनने कैसे कैंसिल कर दिए वो टेंडर। इनने दबाव इतना बना रखा है, बस वो तो जिस पर बना रखा है तमीन मेरा अधिकारी भी किस तरह कर रहे हैं। तो अब 30-40 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी, 2-3 महीने में चुनाव है, तो इन बातों का फिर चुनाव के ऊपर प्रभाव किस तरह मानो? देखो, जिस आदमी की जिस मानसिकता होगी न, मैंने बहुत सारे काम करवा रखे हैं और काम करने की अच्छी सोच है, पर जिसे भी हाँ जनता के बीच में रहनी है हाँ और काम करने की सोच है, तो जिस तरह अलकाड़ा न राकेश मलिक जी को आशीर्वाद दे रहे थे, उसी तरह उनने मेरे को बेटी भी समझा है, बहू भी समझा है, और मैं इनकी आभारी हूँ। और मैंने पूरा विश्वास है कि भाई इसी तरह इनका आशीर्वाद हमारे पर बना रहेगा। जनता मतलब चुनाव में ये चीज़ देखी न्याय करेगी, बात यह है। हाँ, ये इनके तो मन में ये थी कि सांसद साहब की तो रिकॉर्डिंग है कि भाई तो शाम में ज़्यादा काम करवा रहे हैं, तो देखो ही भाई बने यहाँ तो काम करवावांगे, ये थोड़ा ही है सांसद का विधायिका के निजी कोष्ठ दे रहे हैं, पब्लिक का टैक्स के द्वारा जा रहा है, वो घूम फिर के वापस पब्लिक में आ रहा है। पर जहाँ जिस गांव में जिस काम की जरूरत है वो सोच समझ के गांव वाले बतावे हैं भाई यो जरूरी है हमारा, 5-4 काम बतावे, कोई ऐसा काम हो कि भाई यू पहले करण का है, यू बाद में करण का है, वो पहले राउंड में या सेकंड राउंड में लेना है, इस तरह में मैं अपने वो काम करवा है। प्रत्येक पार्षद के पूरे 22 के 22 पार्षद हैं, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। इनके यह दिक्कत है। उस दिन मीटिंग थी 15 तारीख को, क्यों नहीं पहुँचे? कोई आज लग देखा है किस तरह ये अधिकारी बीमार करे जावा है? सब ने पता है, बीमार था नहीं, कराया गया है। पूरे पार्षद पहुँचे थे, वहाँ बैठे थे। तो जो ये रुकावट की वजह से जो विकास कार्य रुके हैं, टैंकर वगैरह जो बटने थे, उन खातर कितनी कोशिश होना रही है भाई जल्द से जल्द जनता के बीच में? देखो, हमारी तरफ तो पूरी कोशिश है। हमें शुक्रवार ने भी गए थे, फिर सोमवार ने भी गए थे। स्टाफ की अटेंडेंस लग रही है, पर स्टाफ वहाँ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। रजिस्टर मंगाया कि भाई ले मेल करांगे, भेजांगे सीएम के पास अभी, और जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास, डीसी के पास। बोले आप आपकी जिला परिषद की मेल आईडी यूज़ नहीं कर सकते। उस दिन तो पहले तो यह कर दी, ऑफिस की जिला परिषद की एक ही आईडी होती होगी। बोले आपके नाम से आईडी बना देंगे। क्यों? खुद के नाम पे तो हर बंदे के पास आईडी है पर्सनल, वो कौन बताने वाले हैं कि आपका नाम तो आईडी बनवा देंगे? वो तो ये ये सीओ साहब के शब्द हैं। तो मतलब जो हमारा प्रशासन है वो भी जब बिल्कुल अनुकूल क्या कर रहे हैं। मैं कौन सा शब्द यूज करूँ? मैं सारे मड़े मन लुआगा कमे बोले जाओगे। क्यों? हमारी इतनी मानसिकता को नहीं। हाँ, कंट्रोल पूरा कर रखा है, ऐसा काम कर रखा है। बोले आप फांसी पर लटका रखे हैं, पर बोलना को नहीं, लटके रहो। पर मामे अपनी सोच तो समझदारी तो पूरे हल्के का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, पूरे अपने शांति के साथ सोच समझ के अपने कदम उठा रहे हैं। तो जो रुकावटें आ रही है उसके बावजूद जनता ने क्या आश्वासन देना चाहोगे? जो आपकी बात देखा भाई अनिता मलिक जी काम विकास कार्य करवाओगे जो? देखो मामे, हमारी तरफ से काम करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो ही बाग टैंकर आ रहे थे, लोगों ने देखे भी होंगे। क्यों? तो शाम के हों चाहे भिवानी जिले के, पूरा जिला भिवानी तो डेली जावा है। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने ये नहीं पता कि भाई ये जिला परिषद का ऑफिस है। और उन टैंकरों का पता है कि भाई जिला परिषद ऑफिस में अगर टैंकर खड़े हैं तो ये जिला परिषद से रिलेटेड है जी, तो पता है पब्लिक को। जो जाल बुना जा रहा है आपके खिलाफ में,
और आने वाले चुनाव में, क्योंकि आप टिकट प्रार्थी की लिस्ट में भी आपका नाम भी आ रहा है कि भाई अगर कोई चेहरा है तो 2-3 चेहरे ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरी सुई घूम रही है हाईकमान की भी और जनता की, भाई इन मत टिकट मिलने चाहिए। तो फिर उसमें भी नू लाग गया है कि भाई अगर कल टिकट मिला है तो चुनाव में भी कोई स्थलीय राजनीति खेली जा सके है, जो कि एक ओछी राजनीति हो सके है। देखो इनका जाल तो पहले राकेश मलिक जी के साथ जो राजनीतिक षड्यंत्र था जी, तो ये कोई वो नहीं थे भाई, वो बिजनेसमैन थे, किसी टाइम भी आया करते। रैली रखी थी उन्होंने, उस टाइम पर ही क्यों हुआ? तो ये पहले तो लगी हुई है। हमें तो पहले भी बताने लग रहे हैं, मेरे पे भी केस कराया था, बेटे पे कर रखा था। बताओ, अच्छा शुरू तो मतलब आपका परिवार का हो रहा है। इनने ये सोच रखा है कि इतने परेशान करा, हमें ने ये सोच रखा है जीना है 2 दिन आगे पाछे, मरना सब ने है। और ये मेरे ख्याल में यह सोच रहे हैं मामे तो हजारों साल जीवांगे। अमर तो कोई कौन। हाँ, अमर ये अपने आप को समझते होंगे।